प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 के रूप में जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और हम सब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? ए एलिस, बी जयमाला, सी अलका, डी लीला। इसमें सही विकल्प क्या होगा हमारा? चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। प्रश्न है नहीं है, नहीं पर भी यहाँ ध्यान देना है। तो आपको जयमाला जो है वह नहीं है। चंद्रगुप्त जो है यह नाटक आपका 1931 में प्रकाशित हुई थी और इसमें एलिस, अलका, लीला, कल्याणी, सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र हैं। चलिए, तो हमारा सही विकल्प बी की ओर है। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी मानस का हंस, डी धरती धन ना अपना। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ए बी सी डी से सही हमारा कौन सा होगा? ब्रज किशोर जो है यह आपको लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुई उस उपन्यास का पात्र है, यानी ऑप्शन बी की ओर। यह उपन्यास जो है आपको 41 छोटे बड़े प्रकरणों में विभक्त है। 41 देवरानी जेठानी की कहानी ये जो है आपको 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंडित गौरी दत्त इसके लेखक हैं, पंडित गौरी दत्त। और अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस, अमृतलाल नागर, यह है मानस का हंस जो आपको 1972 में। धरती धन न अपना यह जो है यह आपका 1972 में जगदीश चंद्र जी द्वारा प्रकाशित की गई उपन्यास है। तो ये है आपके कुछ मुख्य कहानीकार उपन्यास के नाम एवं उनके रचित। तो सही विकल्प का चयन हमारा हो रहा है बी। ये रहा सही आंसर, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है ए बी सी डी और सूची 2 में है 1 2 3 4। व्योमकेश दरवेश, कलम का जादूगर,
घर का जोगी जोगरा, आवारा मसीहा। और सूची 2 में है विष्णु प्रभाकर, काशीनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मदन गोपाल। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ब्योमकेश दरवेश, ब्योमकेश दरवेश, ये जो है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी, ये रहा विश्वनाथ त्रिपाठी का। और कलम का जादूगर मदन गोपाल, कलम का जादूगर, घर का जोगी जोगरा काशीनाथ सिंह, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है। तो ये रहा आपका A3 B4 C2 D1। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। बचन सिंह किस कहानी का पात्र हैं? ए ईदगाह, बी अमृतसर आ गया, सी उसने कहा था, डी राजा निर्बंसिया। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, हमारा कौन सा सही होगा। बचन सिंह, तो ये जो है आपको राजा निर्बंसिया इस कहानी का पात्र है। ये आपको 1957 में कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी है। यह कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी है राजा निर्बंसिया। इसमें मुख्य रूप से पात्र जो है वो है आपको बचन सिंह, जगपति, दयाराम, चंदा, भटियारिन, ये सब आपका। और ये रहा राजा निर्बंसिया का। यह भी हम सब समझें कि ईदगाह जो है प्रेमचंद जी द्वारा है, ईदगाह। और यह आपको 1933 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और अमृतसर आ गया, यह है आपका भीष्म साहनीकृत, भीष्म साहनीकृत अमृतसर आ गया। और रह गई बात आपका उसने कहा था, यह उसने कहा था। चलिए यह हमारा सही विकल्प आ रहा है आपको कमलेश्वर जी द्वारा राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया। ऑप्शन बी राजा निर्बंसिया, ऑप्शन डी। चलिए सही आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। तुमने इतने दिन मुझे प्रेम से रखा, जिस प्रेम से माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है किस का कथन है? ए सिलिया, बी झुनिया, सी रूपा और डी सोना। इसमें सही विकल्प है हमारा ऑप्शन बी, झुनिया द्वारा यह कथन कहा गया है। यह आपको गोदान उपन्यास से है और इसके रचित जो है प्रेमचंद जी द्वारा है। 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके जो और भी पात्र हैं वो है आपका होरी, मेहता, सोना, भोला,
मालती राय साहब, ये सब इसके पात्र हैं। तो सही विकल्प हमारा है झुनिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित राम शंकर द्विवेदी, बी पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, सी आचार्य नरेंद्र देव और डी है आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो 1947 को 31 जुलाई तिथि देवनागरी लिपि सुधार की जो बातें हुई वह आचार्य नरेंद्र देव जी द्वारा हुआ था। यह आपको इसमें कुल 9 बैठकें हुई थी, कुल 9 बैठकें हुई थी। यह आपका 25 मई 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई का जो लिपि सुधार परिषद, लिपि सुधार समिति के बैठक की अध्यक्षता उस समय लिपि सुधार परिषद, लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो हुई थी वह आपको राधा कृष्णन जी द्वारा किया गया था, राधा कृष्णन जी द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सही है सी, आचार्य नरेंद्र देव। ये आपका पूछा जा रहा है 31 जुलाई 1947 को, और यहाँ राधा कृष्णन जी द्वारा आपका 25 मई 1949 के लिए। सही विकल्प हमारा सी की ओर है, ये रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यास के बारे में है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी गोपाल राम गहमरी, डी है आपका प्रेमचंद। तो सबसे पहले समझे कि सन 1955 में उपन्यास मासिक पत्र जो निकला वह द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर, यह कथन किनका है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी का है, ऑप्शन बी की ओर। बालकृष्ण भट्ट जो है इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाले थे, और प्रेमचंद जी द्वारा आपको हंस जो 1930 ईस्वी में बनारस से मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था। ये रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी के संबंध में कि छोटे बड़े 65 उपन्यास को, ऑप्शन बी। ये रहा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? ए ज्ञानबोध, बी रतन खान, सी ज्ञान समुद्र, डी भक्ति विवेक। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि मलुकदास की नहीं है, हमें यहाँ बताना है नहीं। तो ज्ञान समुद्र जो है यह आपको उनकी रचना नहीं है, ज्ञान समुद्र मलुकदास की कृति नहीं है। यह ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोछी, भक्ति विवेक
12 खड़ी, ये सब जो है आपको मलुकदास की रचना है, लेकिन ज्ञान समुद्र नहीं है। ये रहा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बाद। ए सब कुछ होना बचा रहेगा, बी मगध, सी अपनी केवल धार, डी चांद की वर्तनी, ई अकाल में सारस। ऑप्शन आपको ए बी सी डी में दिया गया है, कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। सब कुछ होना बचा रहेगा, यह जो है आपको विनोद कुमार शुक्ल। और प्रकाशन वर्ष है आपका 1992। मगध है श्रीकांत वर्मा। उन्नीस सौ 84 ईस्वी। अपनी केवल धार, यह है अरुण कमल। 1980 ईस्वी। चांद की वर्तनी, यह है आपका राजेश जोशी। 2006 ईस्वी। अकाल में सारस, यह है आपका केदारनाथ सिंह। प्रकाशन वर्ष 1988। इस प्रकार सबसे पहले हमारा क्रम से आ रहा है 1980 से यहाँ, यानी अपनी केवल धार, तो ये कैंसिल, बी और सी से, सी के बाद हमारा चयन करना है ए या बी, तो सी हो गया 1980। उसके बाद है आपका 1984 यानी बी, तो ऑप्शन सी की ओर सही आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 पर, ननरपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है। ए सिक्का बदल गया, बी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, सी कोशिका घटवार, डी एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है एबीसी में। ननकपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है, तो यह है आपका तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। यह जो है आपको 1956 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित है। तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। चलिए एक टोकरी भर मिट्टी, यह है छत्तीसगढ़ पत्रिका में, छत्तीसगढ़ पत्रिका, ये आपका 1901 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी आपको माधवराव द्वारा, माधवराव सप्रे और शेखर जोशी द्वारा कृत जो है कोशिका घटवार, शेखर जोशी 1958 में। चलिए तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। आपको इतना ही भर क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन समाप्त है। सेशन ज़्यादा लंबा न हो इसका ध्यान रखा गया है। अब अगले सेशन में हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सपोर्ट, शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।